बोला ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो व्यक्ति खामोशी से सह जाता है वो निखर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वो बिखर जाता है। बोले वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है वास्तव में ही। देखो अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी साथी जो टीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी, जो भी जिसका सपना अध्यापक बनने का है, राष्ट्र का निर्माण करने का है, तो उनके लिए देखो जो भी हमारे जो डिप्लोमा डिग्री होते हैं, जो भी चाहे वो जेबीटी का डिप्लोमा हो, बीएड का हो या एमएड हो, ठीक है, तो ये जितने भी प्रकार के जो डिप्लोमा होते हैं ये एनसीटीई द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। तो अब 2025 में नया रेगुलेशन आया है, जो भी आरआर जिसको हम बोलते हैं, रूल और रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, रिक्रूटमेंट रूल जिसको बोलते हैं, तो वो एनसीटीई द्वारा पारित कर दिया गया है। और उस रेगुलेशन को राज्यों में जो भी उन्होंने मसौदा तैयार किया है, उस मसौदे को राज्यों में और विश्वविद्यालयों में भेज दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, या गुणवत्ता में कह सकते हैं कि टाइम्स में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए एक तो जो नई जो एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और एक जो भारत का लक्ष्य है कि भारत को विकसित देश बनाया जाए 2047, भारत का जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए उसके तहत ही ये जो रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। तो सबसे पहले तो हम इस पे ही बात करते हैं कि भाई ये नया जो भी आरआर जो बना है, जो भी रिक्रूटमेंट जो रूल बने हैं एक अध्यापक बनने के लिए, जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, तो देखो सबसे पहली तो जो है, देखो एक तो शिक्षा को, जो भी शिक्षा है, ये फिलहाल जो भी ये परिवर्तन है ये 11 साल के बाद हुआ है। ठीक है, तो इसमें अध्यापक बनने की क्या क्वालिफिकेशन है, जो पाठ्यक्रम का क्या चेंजमेंट है, जो भी कैरिकुलम है जो बच्चों को पढ़ाया जाए, कि भाई वास्तव में यदि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एक तो विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, एक विकसित होती है, तो हमारी तो विकासशील है, और जैसे अमेरिका, चीन, जैसे इंग्लैंड, तो इनकी विकसित अर्थव्यवस्था है। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए उसी के अकॉर्डिंग, उस दिशा में प्रयास करने के लिए बच्चों के लिए क्या कैरिकुलम होना चाहिए, ठीक है, अध्यापकों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति है वो नेक्स्ट, आपको पता है कि भाई नेक्स्ट सेशन से वो प्रभावित लागू हो जाएगी। ठीक है, तो शिक्षा के 4 लेवल बनाए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला जो लेवल है वो एनटीटी, ठीक है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा लेवल पीआरटी है, जेबीटी है, जिसमें इसको हम प्री प्राथमिक कह सकते हैं, ठीक है, पूर्व प्राथमिक या प्री प्राथमिक, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चे, जिनमें भाई नर्सरी हो गई, ठीक है, उसके बाद में केजी क्लासेज हो गई, एलकेजी, यूकेजी हो गई, उसके बाद ये प्राथमिक हो गई, उसके बाद में फिर टीजीटी 8वीं तक, ठीक है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और फिर 9 से 10, 12, 11 और 12, यानी कि 9वीं से 12वीं तक पीजीटी, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होंगे, ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होंगे, इसमें 6ठी से 8वीं तक होगा, इसमें पहली क्लास से 5वीं तक होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा का लेवल है 4 भागों में बांट दिया गया। यहाँ एनटीटी के लिए मैक्सिमम, जो एनटीटी, जिसने एनटीटी का डिप्लोमा किया है उनके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें, कि जिसने एनटीटी का डिप्लोमा किया, हर स्टेट में, पूरे भारत में, मैं आपको बताता हूँ बहुत एक बड़े स्तर पर एनटीटी की भर्ती नियमित, और बाकी तो गेस्ट टीचर के लिए के भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी होते हैं, एचकेआर के तहत भी होते हैं। तो ये जो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, नई जो शिक्षा नीति है एनईपी द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसके तहत, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल स्टेटमेंट दिया है कि 3 साल से 6 साल के जितने भी बच्चे होते हैं उनके दिमाग का विकास
लगभग निर्माण हो चुका होता है, 80-85% हो चुका होता है। तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा देना बहुत अनिवार्य है। और अनौपचारिक शिक्षा कौन देंगे? जो एनटीटी की जो भी शिक्षिका, जो आंगनबाड़ी के जो भी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, सहायक हैं, या फिर जो भी आंगनबाड़ी शिक्षक भी होता है, ठीक है। तो शिक्षक मतलब फीमेल कैंडिडेट होता है। तो एनटीटी उनके लिए एनसीटीई से अप्रूव होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो एनसीटीई से अप्रूव जिसका एनटीटी का डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल है। और एलिजिबल क्या है? अब बहुत बड़े स्तर पर जब भर्ती आएंगे तो उनका कहीं न कहीं सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो आपको बताइए कि भाई इसके लिए 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा, इसके लिए बीएड, पीजीटी में अनिवार्य हो गया है। पीजीटी में अनिवार्य हो गया है। पहले क्या होता था कि केवल जो मास्टर डिग्री जिसके पास है उसको फिर यदि उसका सिलेक्शन होता है तो उसको 3 साल का समय दिया जाता था कि भाई 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड करनी है। अब अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया है कि बीएड साथ, मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी होना चाहिए। और एक और बात बताता हूँ, अब एक जो भी ये जो रेगुलेशन 2025 है, इसमें एक तो बीएड जो है, बीएड के लिए जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी तो ये है कि बीएड के जो कैंडिडेट है, पहले क्या होता था कि पहले शायद अगस्त 2023 की बात है, तो उसमें बीएड वाला जो कैंडिडेट है वो जेबीटी पोस्ट पर नहीं अप्लाई कर सकता था। अब क्या कर दिया कि ये स्पेशल अधिसूचना जारी कर दी, इसको अधिसूचित कर दिया गया है या अमेंडमेंट कर दिया गया है, कह सकते हो कि बीएड का जो भी कैंडिडेट है वो पीआरटी के लिए भी एलिजिबल है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए। तो बीएड सबसे अनिवार्य हो गया है, एक मास्टर बनने के लिए, एक अध्यापक बनने के लिए, एक लेक्चरर बनने के लिए, ठीक है। तो उसको उसके पास बीएड का डिप्लोमा मैंडेटरी कह सकते हैं हम, अनिवार्य हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो नया सेशन आएगा, जो ये आपका जो रेगुलेशन है, इसमें 4 प्रकार की शिक्षाएं, जो स्पेशलाइज जिसकी जो शिक्षाएं कह सकते हैं, तो उसमें 4 प्रकार की चीजें और जोड़ी गई है। एक तो योगा शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, एक आर्ट शिक्षा को, एक फिजिकल एजुकेशन को और एक संस्कृत शिक्षा को। इसमें और 4 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, ये कह सकते हैं, वो और जोड़ दी गई है, ठीक है। तो भाई इच्छुक जो भी अभ्यर्थी है, जो इसमें इसका इच्छुक है, तो वो ये एक और इसमें फायदा कर दिया गया है कि एक 10+2 पास के बाद भी यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उस दिशा में +2 के बाद ही प्रयास जारी कर रख सकता है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का है, वो भी इसमें लागू किया गया है। तो ये लगभग 2025 का रेगुलेशन है, ठीक है। उसमें कोई और कोई चीज हो तो इसमें लेवल हो गए, ठीक है। तो ये 2025 के रेगुलेशन के रूल है। अब हम बात करते हैं कि एस्टेट एग्जाम, शायद मैंने पहले कई बार आपको वीडियो में बताया था कि आपका लगभग मेरे ख्याल से 5 और 6 अप्रैल तक तो लगभग बोर्ड के एग्जाम है, 10वीं और 12वीं के एग्जाम है। उसके बाद 1 वीक चाहिए किसके लिए कि भाई अध्यापकों को नॉमिनेट किया जाएगा कि भाई मार्किंग में ड्यूटी आएगी, क्योंकि वो एग्जाम जो भी पेपर है उनको चेक भी करना है। तो कहीं कहीं आपका 3rd या 4th वीक में आपका जाएगा, 3rd वीक में हो सकता है या फिर ये आपका 4th वीक में, लेकिन ये कंफर्म श्योर एंड सर्टेन है कि अप्रैल में आपका एस्टेट का एग्जाम होगा। एस्टेट का एग्जाम आपके लिए कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य है, ये आप समझ सकते हैं कि एग्जाम कितना जरूरी है, क्योंकि आगे भविष्य में 2025 में देखो, एक तो आपने पढ़ा होगा कि भाई अखबार में 15,000 प्लस कुछ पदों पर भर्तियां होंगी, तो ऐसा भी संशय है कि भाई ये 15,000 तो एक तो पहले से ऑलरेडी एचकेआर के तहत फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आएंगे, ये भी सभी को पता है। पहले टीजीटी के आएंगे, फिर जेबीटी के आएंगे, उसके बाद में रेगुलर भर्ती होगी, एस्टेट के एग्जाम और इसका जो परिणाम आएगा उसके बाद भी 2025 में एचकेआर की नई भर्ती आएगी। तो अब मात्र 15,000 वैकेंसीज में, जिसमें पीआरटी भी है, टीजीटी भी है, पीजीटी भी है, तो ये सारी जो 15,000 बहुत मैक्सिमम स्तर पर तो होती नहीं। तो हालांकि जो अध्यापक हैं रेगुलर का भी वेट कर रहे हैं, जो एचकेआर में भरे हुए वो भी वेट कर रहे हैं, नई भर्ती का भी वेट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आपकी 15,000 से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होंगी, क्योंकि 2025 में बहुत से रिटायरमेंट हैं, प्रमोशन है, ठीक है। तो ये डाटा कहीं न कहीं एक्यूरेट नहीं है, बहुत भी अधिक, ये आपको 2025 में बहुत अधिक संख्या में आपको ये डाटा देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एचकेआर की जो अच्छा, एक और आपको बताता हूँ कि बीएड जो ये एस्टेट है, ये इसलिए भी अनिवार्य है कि आगे जब भी एचकेआर की
टीचिंग पदों पर भर्ती आएगी तो आपकी जो एस्टेट है वो अनिवार्य कंडीशन होगी। वैसे तो अनिवार्य ना भी हो तब भी 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, पर फिर भी कहीं कहीं अनिवार्य कंडीशन भी हो सकती है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एस्टेट की तैयारी जोर शोर से करना। नए साथी लाइफ टाइम के लिए एस्टेट है, लेकिन कहीं कहीं इसका एग्जाम है, इसका बड़ा क्लिष्ट स्तर होता है, बड़ा कठिन स्तर होता है, तो उसकी तैयारी बड़ी आसान नहीं होती है। 90 नंबर लेना 150 में से बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है, ठीक है। तो कहीं कहीं यदि भविष्य में 2025 में हम नियमित लगना चाहते हैं या एचकेआर के तहत लगना चाहते हैं, कहीं न कहीं हम एक अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए यदि हम इस दिशा में कदम उठाते हैं तो वो पहला हमारा कदम है, एस्टेट पास होना अनिवार्य है। 1 तारीख से 3 महीने के लिए लगातार एचएसएससी की जितने प्रकार की भर्तियां हैं, वो चाहे सीईटी हो, हरियाणा पुलिस हो, तो वो नियमित रूप से 90 दिन में हम एचएसएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। 1 तारीख से 8 बजे हमारी क्लासेस प्रारंभ होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, नए बच्चों तक वीडियो पहुंचाना, ठीक है, ताकि उन्हें कुछ लाभ मिल सके, ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होंगी, क्योंकि सभी पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। यदि क्लास अच्छे लगे तो अपने आप ही आएंगे आके, ठीक है। तो सभी नए साथी सादर आमंत्रित हैं। जितने भी साथी एस्टेट का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको बहुत अच्छा प्रयास करना है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारा 1-2 नंबर से एस्टेट रह जाए। ऐसी बहुत सी कंडीशन हम देखते हैं कि भाई 2 नंबर कम रह जाते हैं, 1 नंबर कम रह गया, 3 नंबर, तो वो इस तरह की त्रुटि और गलती मत करना और बहुत अच्छी तैयारी करना। अप्रैल में श्योर एंड सर्टेन आपका एस्टेट का एग्जाम है। जो भी नियमित भर्तियाँ हैं एचकेआर के तहत है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, सारी एस्टेट से रिलेटेड होंगी जितनी भी टीचिंग पदों पर आएंगी। और साथियों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।